वही हो रहा है जैसा मैं चाह रहा हूं। वही वक्त हो गया है, वक्त हो गया है, वक्त हो गया है, वक्त हो गया। ओह, ये आज चांद कहां से निकल आया? अपनी हरकतों से बाज ना आना कभी। क्या औलिया बना रखा है? देखो इनमें से चुनो। मैं इस वक्त गेम खेलने नहीं आया। तो क्या तुम्हें अपने सवाल का जवाब नहीं चाहिए? ये क्या था? बस ऐसे ही। क्या तलाश करने आए हो? मैं कैसे पता चला मैं कुछ तलाश करने आया? तो क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक था? शक था नहीं, शक है। वैसे तुम्हें देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम्हारे पास गायब का इल्म है की ताकत। हंस क्यों रहे हो? तारीफ की है। तारीफ या बेइज्जती? अच्छा छोड़ो, मैं कुछ सामान ढूंढ रहा हूँ। लास्ट टाइम यहीं पे रह गया था मैं। एक बैग था। हाँ, वो ग्रीन कलर का बैग। हाँ, और जिसके अजीब से लॉक थे। वो साइड पे खुलते थे। हाँ, साइड पे खुलने वाले। वो मैंने फेंक दिया। क्या? फेंक क्यों दिया? भाई मेरे काम का नहीं था, मैंने फेंक दिया। अरे यार तुम अजीब आदमी हो। तुमने कहा था संभाल के रखोगे, फेंक क्यों दिया? क्योंकि उस वक्त वो नया था, अब पुराना हो चुका था। पुराना हो गया था मतलब? तुम्हें पता है, पुरानी चीजों की मेरे पास कोई जगह बाकी नहीं है। तो फिर खुद को भी फेंक दो, काफी पुराने हो गए हो। इससे पहले तुम्हारी सोच को फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी। ये मत भूलो कि इस पुरानी सोच के पुराने बीज भी तुमने ही बोए हैं। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम एक गोल्ड फिश हो, एक बोल में चक्कर लगा रही। गोल्ड फिश की मेमोरी इतनी सी होती है, इतनी सी। वो चक्कर पर चक्कर लगाए जाती है और उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट तक, तो ये भूल जाती है कि वो इधर से पहले भी गुजर चुकी है और उससे सब कुछ नया नया लग रहा होता है। जैसे श्रीलंका के हालात देख लो। अब श्रीलंका के हालात का ब्राजील के हालात पर क्या असर पड़ सकता है, और ब्राजील के हालात का इंग्लैंड पर क्या असर होगा, ये कोई नहीं कह सकता। भाई खिलाड़ी चाहे छोटा हो या बड़ा, एक के गिरने से सारी टीम पर इफेक्ट आता है। डोमिनोज गेम कभी खेला है तुमने? नहीं। तो तसव्वुर करो कि तुम एक स्टेडियम में सबसे ऊपर वाली चेयर पर बैठे हो और उस स्टेडियम में एक एक कतरा पानी का गिर रहा है। कितना वक्त लगेगा उस पूरे स्टेडियम को भरने में और तुम्हें डूब जाने? भाई मैं तो एक अदद बोल में एक ग्लेशियर पर बैठा हुआ हूं और वहां से सब कुछ देख रहा हूं। मेरे पास तो वक्त है, लेकिन क्या तुम्हारे पास वक्त है अपने आप को बचाने का, कि वो कतरा कतरा स्टेडियम को जब तक भर नहीं देता? चलता हूं मैं। इसके अलावा भी मेरे पास एक थ्योरी है, अगर तुम चाहो तो। वो मैं फिर कभी आके सुन लूंगा ना। चक्कर लगाता हूँ। वेडनेसडे को आ जाऊंगा। Are you free on Wednesday? वेडनेसडे? वेडनेसडे का तो मेरा वीकेंड होता है। हाँ भाई, तारीफ सुनी मेरी? कहाँ हो? आवाज नहीं आ रही। छोटे डिवोट जी बॉस, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या क्या किया मैंने? गाड़ी ली, खड़ी नए जूते लिए, मैं तो पिछले 5 सालों में एक जूता नहीं खरीदा। तो बीवी के लिए सैंडल ली होगी फिर। बस मेरी बीवी का है। गर्लफ्रेंड होती तो मैं यहाँ होता। फिर क्यों किया तुमने? क्या किया मैंने?
इतनी नीच और घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी तुमसे छोटे। मैं अपने डेस्क के टॉप ड्रॉर में हमेशा 5,000 रुपए रखता हूं, गिन कर। अभी जरा जाके चेक करो डेस्क में कितने पैसे हैं। जाओ। बॉस, इसमें तो 1 रुपया भी नहीं है। नहीं है? क्यों किया तुमने ऐसा? आपने चोरी क्यों की और क्या? रुस्तम बॉस, मैंने आपकी हर बात हमेशा इग्नोर की है, लेकिन ये ना आपका आरोप मैं नहीं सुन सकता। मेरे खानदान में बन चोरी करता है कोई सस्ती गन जरूरी थी। बोल क्यों की चोरी? बॉस, मैंने आज तक 1 रुपए की चोरी नहीं। आज तक नहीं की और आज ही तुमने 5,000 चुरा रहे थे। क्या? घटिया निकला तो छोटे। और पहली बार की चोरी पकड़ी गई तेरी हैं? हाँ, पहली चोरी पकड़ी गई तुम। इनएक्सपीरियंस हो ना, इसलिए इतनी बेवकूफाना हरकत की है तुमने। बहुत अफसोस हुआ मुझे। की है तुमने चोरी? नहीं की। लेकिन चोरी हुई तो है ना? हुई होगी। हुई होगी। उस रात में पैसे हैं या नहीं है? नहीं है। तो फिर चोरी हुई है या हुई होगी? हुई है। हुई है। तूने की है। मैंने नहीं की बॉस। लेकिन मेरी बातें सुनने के बाद तुझे क्या लग रहा है तूने चोरी की है या नहीं की? हाँ, लेकिन मैंने चोरी नहीं की बॉस। बॉस, Exactly. प्रॉमिस माय गॉड, मैंने आई हैव ऑलवेज बीन लॉयल टू यू। आई मेड श्योर मैं आपके सारे प्रॉमिस बॉस, प्लीज मुझे मैं आपके पैर पड़ता हूं बॉस, प्लीज। एमजी शेयर पे करके कुछ गलत करना है। आप है अच्छा हटो। हाँ, वो जो ड्रॉर है ना, उसके नीचे एक और ड्रॉर है। ओके। उसके अंदर चेक करो, पैसे नहीं है। ये जा चेक करो। बात सुनो, वापस आओ। जो नीचे वाली ड्रॉर है ना, हैं पैसे। तो अब बताओ, चोरी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं हुई तो तुमने क्यों कहा हुई? बॉस, आप बार बार मुझे कह रहे थे कि मैंने चोरी। तुम बार-बार मैं बोलने जा रहा था, तुमने मान लिया 1 मिनट में है। तुमने मान लिया कि चोरी हुई और ये भी मान लिया कि तुमने चोरी की है। बॉस, जिस तरह से आप बोल रहे थे उस तरह तो क्या हुआ? शक हुआ? अरे मेरे छोटे, अरे छोटे हेवल रोटी के अंदर से निकले हुए छोटे। ये तो सारी बात है जानी। बातें सुनकर इंसान अपने ऊपर शक करने लग जाता है। तो सोचो कि दूसरे के ऊपर शक करना कितना आसान होता। आसान तो होगा, है ना? बस यही है शक की गेम छोटे। मुझे नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें समझ में आता तो तुम वहां होते, यहाँ तुम नहीं हो। आपकी बात आप ही समझे रुस्तम कवास जी। सेटिस्फैक्शन गारंटी। देखो छोटे, शक एक ऐसा पौधा है जो बगैर किसी ग़िज़ा और देखभाल के खुद ही उगता रहता है और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो बताओ, ऐसे पौधे के साथ क्या करना चाहिए छोटी? बॉस, जला देना चाहिए। लेकिन अगर उसको ऊपर ऊपर से जला दिया जाए तो क्या उसकी पहली जड़ें भी जल जाएंगी या उनको दोबारा उगने का मौका मिलेगा? ना, ये तो मैंने नहीं सोचा था। यही तो बात है, समझते नहीं हो बात को, आ जाते हो रात। तुम भी किसने डालना है? आप सब बस 2 लफ्ज याद कर लें आज से, और 2 लफ्जों को भुला दें। आज तक जो कुछ हुआ वो हो चुका है। जब भी अपने आप को किसी मुश्किल में पाएं तो खुद से कहें आज से वो नहीं जो कल था, आज कल से अलग। और अगर आज अच्छा हुआ तो आने वाला कल भी अच्छा होगा ना। यार, ये अच्छे रिश्ते की डेफिनेशन क्या है? अच्छा रिश्ता लड़का जर्मनी में सेटल है, इकलौता है, आगे पीछे कोई नहीं। मुझे आज भी याद है
हमारी फर्स्ट डेट। डेट? तुम दोनों डेट पर भी गए थे? 12 दफा। ओह, आई सी, इंटरेस्टिंग। गोया तुम्हारी वो डेट कामयाब रही? कामयाब? कामयाब तो छोटा लफ्ज है। उसके बाद शुरू हुआ मेरी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा। होना क्या था? फिर ये हुआ कि हमने डिसाइड किया कि हम अपने अपने बैंड से बात करेंगे, और यहां से शुरू हुआ हम दोनों के बीच में होने वाले झगड़ों का रीजन नंबर 1। एक बार देख तो लें। मम, स्टेटस से क्या फर्क पड़ता है? करता क्या? मेरे साथ यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती है। मुझे क्या पता उसके अब्बा क्या करते हैं। हाँ, इनके वालिद साहब आई गेस गवर्नमेंट में हैं, कराची के कमिश्नर रह चुके हैं। मैं उसके बाप से शादी नहीं कर रही हूँ कि उसका पूरा फैमिली ट्री निकलवा। हाँ, अमीर तो हैं, लेकिन बेटा हम इस तरह खाली हाथ तो नहीं जा सकते, कुछ कपड़े लेते। हाँ, वो आप अब्बू से बात कर लें, अगर एक दिन बड़ी गाड़ी निकालें तो। बेफिक्र हो, मैं हूं ना, खत्म बात। ओके, लिसन टू मी, मैं उसे घर बुलाती हूँ, आप उसका बायोडाटा निकलवा लेना, ठीक है? डज दैट वर्क? उस टेक्सटाइल मिल वाले से तो काफी बेहतर है, ट्रस्ट मी। प्लीज just meet him once. You and Dad can meet his parents and आपसे एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है। मैं चाह रहा हूं अगर आप अम्मी को कहें कि उनके सामने इंग्लिश में ना बोले। वो बेटा मैं किचन से आई, 1 मिनट। और खालू आप मेरी एक मिनट। जी जी आजम साहब, जी मैं आगे गेट पे आ गया। जी जी हाँ बोलो, सुन रहा हूँ मैं। जी जी पर हाँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? दिखने में फवाद खान लगता है। मिल्स हैं, जिंदगी भर ऐश करोगी। डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, टैक्सी चलाता है तो क्या हुआ, अमेरिका में सेटल्ड है। साल पहले कार एक्सीडेंट में दोनों बहनों का इंतकाल हो गया। न सास है, न भावज है, न देवरानी, मीनिंग परफेक्ट। यार वाकई में मीडिया इंडस्ट्री में इतने एडवांसमेंट्स होते हैं, बंदे को। तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई लेकिन तुम्हारी पढ़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। ओए खाला, मैं तो सोच रहा हूँ कि अपनी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलूं। अरे क्यों भाई? क्यों? अभी तो तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी लगी है।
अपना बिजनेस जिसमें स्कोप भी है और पैसा भी। कोई नौकरी करने से अमीर नहीं होता, ठीक है? द की टू सक्सेस इज बिजनेस। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हें नौकरी की क्या पड़ी है। अच्छी खासी तुम्हारी जॉब है, शादी करो और घर बसाओ। फिर आप अम्मी की तरह शादी के पीछे पड़ी हैं। क्योंकि मुझे जो है ना शादी का बहुत शौक है। सच बताऊं, मैं चाहती हूँ तुम्हारी भी शादी हो जाए। आपको इतना शौक है, आप शादी कर लें। सज्जाद, क्या हुआ? हाँ भाई, क्यों शोर मचाया जा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। साफ नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है? भांजे को समोसे खिलाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इसको समोसे खिलाने वाली आ जाएगी तो मुझे सुकून आ जाएगा। ये क्या बात हुई? एक समोसे के लिए जीवन साथी की जरूरत है, तो इसकी शादी फिर एक ठेले वाले से करवा देते हैं। मुझसे भी कोई पूछ ले। क्यों? तुमसे क्यों? ओहो, जब तुम्हारी खाला से मेरी शादी हुई थी ना, तो शादी वाले दिन देखा था मैंने इनको। पहले देखते थे शायद वो मना ही कर लेती। तो आपको किसने मना किया है? जाके आप कर लें दूसरी शादी। तो मैं कल ही ऐड जाके छपवा देता हूँ कि खूबूर हसीना मुझसे शादी कर ले, लेकिन उसे समोसे बनाना आने चाहिए। हो देखें, मैं आप दोनों को वही बताऊंगा जो मैंने अम्मी और अब्बू को बताया। जब मुझे शादी करनी होगी मैं कर लूंगा। ओके बेटा, तुम्हारे पास से साल भर का वक्त है, शादी कर लो और फिर उसके बाद बच्चा। मेरी शादी भी नहीं हुई और आपको बच्चे की फिक्र पड़ी है। तुम समझाओ उसे। क्या आप इस बच्चे के पीछे पड़ गए? मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूं। इसी उम्र में शादी कर लोगे तो ठीक रहोगे, वरना सिर्फ और सिर्फ कवारे बैठे रहोगे, समझे तुम? देखो, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? सच्ची? मतलब एक फ्रेंड है। गर्लफ्रेंड का चक्कर लग रहा है? बस पसंद है। आपको मिलना पड़ेगा उससे। You know, if you want to share something, I'm all ears. Sorry. जब दो लोग साथ बैठे होते हैं तो उनकी खामोशी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। और क्या होती है ये वजह? Well, या तो वो दोनों परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं in order to express themselves, या फिर वो दोनों खुश होते हैं and they just want to relive those beautiful memories. और मेरे इस चेहरे की इस मुस्कुराहट से आपको क्या लगता है कि मेरे खामोश होने की क्या वजह है? काश ये सच होता तो मुझे ये सवाल करने की जरूरत ही ना पड़ती। हाँ, तो अभी कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। बिल्कुल, because the eyes, Mr. Kawasji, they don't lie. What would you like to have for lunch, Miss Riya? Well, I'm not that hungry, so I'll just have a little bit of whatever it is you're having. Huh. Trust me, you don't want to taste my medicine. Is it because you're ordering something that's hazardous to yourself, or? You'll see when it arrives. But then why is everything such a big secret with you? Because some things are better off hidden. It's no wonder you have so many masks on your wall. Life's boring without secrets, isn't it? वो कहती है उसको सुनाओ। मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैं उसको जानता तक नहीं हूं, बस एक इत्तेफाक था। अरे हसीन इत्तेफाक। रुस्तम साहब, आप तो यकीन करें ना मेरा, मैं नहीं जानता कि जब हुआ वो बात कैसे आ गई। और आप बहुत मासूम है सजाद साहब, इसलिए अब भी ये सवाल कर रहे हैं। लगता है सजाद आपने बहुत ज्यादा डिस्कवरी चैनल दिखाया है मैम को, इसलिए अपने ही पांव पे कलहड़ा मारा है। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या किया जा सकता है कि गलतफहमी दूर हो जाए? हेलो, काम पे हूं यार। हो जाएगा कलर डिसाइड यार, कलर डिसाइड करने में इतनी कौन सी बड़ी बात है। मैं काम से फारिग होऊंगा, तुम्हें पिक कर लूंगा, जाके सोफा ले लेंगे। ओके ओके, बाय। सॉरी गाइस। क्या हो गया भाई? क्या माजरत चल रही है? हमें सॉरी किस बात का बोल रहा है?
भाई मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं, ऐसी 1000 कॉल्स अटेंड कर चुका मैं। अच्छा तो डिसाइड क्या किया? इस दफा सोच रहा हूँ प्रमोशन ना मिली ना तो रेजिग्नेशन लेटर लेके ना आतिफ के मुंह पे मारूंगा। हंसो और हंसो मेरी मिजरी पे। अबे कलर कौन सा डिसाइड किया? कौन सा कलर? अबे सोफे का कलर। ओ ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया मेरे दोस्त। इसमें मुश्किल क्या है? इसमें इतना मसला क्या है? तुझे कौन सा कलर पसंद है? मसला ये नहीं है मुझे कौन सा कलर पसंद है, मसला ये है कि उसको कौन सा पसंद है। कपड़े उसको ब्लू पसंद है, दीवारों पर ग्रीन चाहिए, मोजे काले होने चाहिए, टूथब्रश रेड होना चाहिए, लिपस्टिक मरून होनी चाहिए और गाड़ी येलो होनी चाहिए। मुझे कसम से नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। तू क्या देख रहा है? यार कलरों के चक्करों में ऐसा फंसा है, इसकी तो जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट होगी। मेरा वाइट सही है भाई, इसका भी बटन का कलर चेंज कर दिया। सनसेट ये भी यार टी शर्ट है यार, वो बात नहीं है। आई एम नॉट सरप्राइज। शादी के बाद सारी औरतें एक जैसी हो जाती हैं, है ना? कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हौसला रख। मेरी मान कॉल कर ले उसे। क्या मतलब? काम पे हो यार? ऑफिस में होना यार। अगर इनका बस चले और कानून इजाजत दे तो ये एक दूसरे की तिक्के बोटियां बनाकर तबाह कर दें एक दूसरे। अगर जानवर टीवी देखते होते तो उनके लिए टॉम एंड जेरी नहीं, मर्द और औरत की लड़ाई को नशर किया जाता। हाँ हाँ क्या मतलब? हाँ हाँ वो नाराज होती, लड़ती झगड़ती, आखिर में मानी जाती। और इस बात का आपको कैसे यकीन है? तुम दोनों के साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि उसने तुम्हें मैके जाने के लिए कहा हो या कहीं भी बाहर जाने के लिए कहा और तुमने ना कहा हो? तो ऐसे बातों का आखिर क्या हुआ? झगड़ा, लड़ाई। लेकिन उससे पहले हुआ तो वही जो तुम चाह रहे थे, आया नहीं? हाँ। और उन झगड़े और लड़ाइयों में जो कुछ कहा तुमने, झूठ था या वो तुम्हारे सच्चे इमोशंस? झूठ तो कभी नहीं थी। बात यहां खत्म हो जाती है मेरे दोस्त। लोगों की बात का ना समझ आना जन्म देता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। एक दूसरे से सिरे से बात ही ना करना जन्म देता है दूरियों, मेक्स द हार्ट्स डिस्टेंट। बट कम्युनिकेशन का सबसे नीच और घटिया दर्जा है झूठ। तो तुम दोनों की बातों में झूठ आ जाएगा ना तो वो जन्म देगा लैक ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है तुम्हें अपनी बात का जवाब मिल गया हो। तेरे लिए भाई, हाशमी एंड सन्स का प्रोजेक्ट मिल गया तेरे भाई को। टॉप टियर के क्या हो गया सजाद? सर क्या हुआ, परेशान लग रहा है? यार ठीक हो यार। नहीं नहीं, मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं जा रही सर। मैंने कहा ना ठीक हूँ। अब यार ऐसे नहीं कर। देख भाई, मेरे दादा ने ना मुझे एक बात बताई थी जो मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना ली है। क्या? परेशानी इंसान की उम्र घटा देती है। तेरे दादा हमेशा खुश रहते हैं क्या? है नहीं थे। अब क्या है? वो तो मेरे पैदा होने से पहले ही वफात पा चुके थे। अच्छा बात सुन भाई, देख एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट असल में अप्रूव कराना है। इससे पहले तेरी बातें सुन के मेरी उम्र आधी हो जाए ना, काम की बात कर। हाँ, बल्ब का ब्रांड है,
स्क्रिप्ट डन है, तुझे सिर्फ अप्रूव करना। तो कॉन्सेप्ट बता ना, आतिफ खड़ूस ने भी तो अप्रूव करना। मैं सुनाता हूँ। देख भाई, एक कपल है, मियाँ जो है वो घर में आता है और बेगम से बोलता, बेगम आज कुछ यहाँ बदला बदला सा है। बेगम बोलती है, गेस करो। फिर वो जाते हैं बेडरूम में, वहां पे भी मियाँ कहता है, बेगम यहाँ भी कुछ नया नया लग रहा है। बीवी क्या बोलती है, गेस करो। फिर ये जाते हैं बाथरूम में सवाल लाते हैं, बेगम यहाँ भी कुछ नया नया लग रहा है। बेगम क्या बोलती है, क्या कहती है बेगम? गेस करो। हाँ, इस स्क्रिप्ट के साथ क्या करना है तुम गेस करो। मतलब बना लेना चाहिए ना, अप्रूव। ठीक है, ओके गुड, थैंक यू। आग लगा दे स्क्रिप्ट को, और जिसने लिखी है ना उसको मेरे सामने लेके आ। लिखी तो वैसे मैंने है। अप्रूव्ड है या नहीं है, मतलब गेस करो। यार सजाद, मैं निकल रहा हूँ, तुझे कीमत करनी है भाई, प्लीज यार। यार मेरा अपना काम खत्म नहीं हुआ, तू ऐसे करा लेना। मुझे क्यों बीच में घुस रहे हो? क्या प्लीज कर देना यार। अच्छा सुन, तेरा काम हो जाएगा, तू बस प्लान डन कर। प्लान तो डन है। प्लान के क्या प्लान है, मुझे भी बताओ। करना पक्का रख प्लान, ठीक है? करीना कह दो। हाँ सही है भाई, हमें घसीटते रहो, कोई अप्रिशिएट वगैरह करेगा नहीं। करो प्लान डन कर लो। थैंक यू यार। अरे सॉरी फॉर ऑल दिस, बस कुछ दिन की बात है। और और फिर क्या? तेरे कुछ के चक्कर के अंदर ना मेरा दिमाग घूम ही जा रहा है। मैं तेरा काम करूंगा और घर जाके रिलैक्स करूंगा। बंद यार, मुझे लगता है तू रेस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, ये कौन सा मर रहा है? कभी अपने मुंह से कुछ अच्छी बात भी निकाल लिया कर। क्यों भाई? यार आज असल में ना एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, तब से कुछ अजीब लग रहा है। तो बिल्ली ने रास्ता तेरा काटा, उसमें मेरी नींद का क्या लेना देना? अरे वही तो, पिछली दफा भी ऐसे हुआ था, काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा और फिर मेरा दोस्त 2 रातों तक नहीं सो सका। क्या 2 दिन तक ढूंढता रहा सब? है ये तुझे कैसे पता? ढूंढता रहा कि नहीं? हाँ ना भाई, उसको उसके बाबा ने बताया था कि अगर काली बिल्ली ने तेरा रास्ता काटा तो तू काली बिल्ली का जाके रास्ता काट, इस तरह दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या पागल दोस्त है तुम्हारे? मैं तो एक्चुअली दोस्त सही है, बाबे अजीब है इनके। यार एक काम कर, तेरा टाइम आ गया, तू निकल। लास्ट फेवर। थैंक यू, तू बेस्ट है, तू बेस्ट है। जिन असल में तेरा रास्ता काटा था? अब तुम अभी तक वहीं बस हो? बताना काटा था कि नहीं? पापा शक है, लेकिन मुझे तेरा भी टाइम आ गया भाई। तुम मुझे प्लान अगर बता दो तो ये शक जो है वो यकीन में बदल जाए। पता नहीं। वाह, चल भाई, शटर डाउन। चल भाई, चल भाई, तू भी घर जा। यार ये प्रपोजल हो जाए, मैं जाता हूँ। इसको पे बोस कर रहा है भाई। अबे इतना काम मत किया कर, हमें गालियां पड़ती है यार। बॉस समझते हैं हम काम नहीं करते। काम नहीं करूंगा तो बोनस नहीं मिलेगा ना? मतलब बोनस काम करने से नहीं मिलता चचा, समझे? जिम जा भाई, वेट लिफ्टिंग करनी तो जिम जा। कहाँ लगा हो? कुछ नहीं रखा है इसमें। घर जा, आराम कर, खुश रहे। तू भी तो समझाओ यार इसको यार। चल बैठ। ग्रेट ब्रिटेन के एक बहुत मशहूर शायर हैं, मेरे बड़े पसंदीदा हैं, उनका नाम है लॉर्ड बायरन अली खान साहब। उनका एक बहुत मशहूर शेर है which goes something like this: Love will find a way through paths where wolves fear to prey. वाह वाह वाह। But I've always had a problem with this. I wanted to change one word, एक word को सिर्फ अगर चेंज करें, और आज अच्छा मौका है, चेंज कर देता हूं। और वो वर्ड है लव। लव के बजाय शक से चेंज किया जाए। शक will find a way where wolves fear to prey. अब मजा आया इसका। आप कह रहे हैं कि शक खुद ही हो जाता है? नहीं, शक होता नहीं है, हम शक करते हैं। तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? मैंने ये तो नहीं कहा। तो आप कह रहे हैं कि हमें शक करना चाहिए? मैंने ये भी नहीं कहा। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें वो शक नहीं करना चाहिए जिसमें हम अपने जहन में पहले से एक मखसूस नतीजे तक पहुंच चुके हों।
हमें वो शक करना चाहिए जिसमें हमें ना मालूम हो और हम दरियाफ्त करना चाहते हो, बिल्कुल जैसे जैसे न्यूटन ने शक किया था जब उसके सर पे सेब गिरा था और उसको लगा था कि कोई ना कोई कशिश तो होगी जिसकी वजह से गिरा है, और उस शक ने आज दुनिया का नक्शा बदल दिया। तो क्या हम अपनी रिलेशनशिप्स में ऐसा शक नहीं कर सकते कि अगर इस चीज से मामलात खराब हुए तो हो सकता है उस चीज से मामलात ठीक हो जाएं? मेरा शौहर मुझे अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं देता। अब इसमें अच्छी बात क्या है? आपको पासवर्ड क्यों चाहिए? मुझे क्यों चाहिए पासवर्ड ये पॉइंट नहीं है, वो नहीं दे रहे पासवर्ड ये पॉइंट है। कुछ तो है ना ऐसा जो वो छुपा रहे हैं। Do you trust him? Of course I do। तो फिर डर किस बात का? बात डर की नहीं है। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास उनके हस्बैंड के मोबाइल का पासवर्ड है, मेरे पास नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो मुझे ये बताइए कि क्या आपकी सारी फ्रेंड्स के पास वही भरोसा भी है जो आपको आपके हस्बैंड पर? I'll take that as a no. Ladies and gentlemen, marriage is love. And love is trust. मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। ईमन इज माई बेस्ट फ्रेंड यार, शी इज सिस्टर टू मी। तो उसे कैसा लगेगा ये जान के कि मैं उसके हस्बैंड के साथ डेट पर गई हूँ? नहीं ना यार, मतलब क्यों? हाउ इज योर शॉपिंग? क्या लाई? दिखा। इट वाज बोरिंग एंड व्हाट? सजाद मिला था। सज्जाद? कहीं तुम और सज्जाद डेट पे तो नहीं गए थे? नो, ऑफ कोर्स नॉट। मतलब मैं और सज्जाद डेट पे? सीरियसली? आई मीन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। What's wrong? वाह छोटे, आज तो ऑफिस चमक रहा है। और क्यों ना चमके बॉस, आज का दिन जो इतना खास है। अरे बॉस, आज आपकी सेंचुरी पूरी होने वाली है। अब तो बाबर आजम निकले। कॉफी पिलाओ। सो बॉस, बॉस ज्यादा आगे ऑस्टिन बैठ। ये एमन जेब में तो नहीं है। छोटे, 2 कर देना कॉफी। ओके बॉस। कॉफी का नहीं, मैं पिला रहा हूँ। कॉफी की बात नहीं कर, इस मीटिंग की। मैं तुमसे कहा था वो यहाँ आई थी। मुझे पता है आई थी। और अब तीसरी दफा सीधा